इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान और क्या रोमांचक मैच रहा। बाल-बाल एक तरह से आप बोल बोल सकते हैं कि इंडिया बचा है क्योंकि जिस तरह से अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए स्पेशली रहमतुल्लाह गुरबाज उसका अपना करियर का 100 जो इंडिया के खिलाफ लगाया और करियर का बेस्ट 100 आप बोल सकते हैं क्योंकि आज तक गुरबाज ने टोटल 100 जो मारा है, टोटल मारा है, वो फर्स्ट इंडिया के अगेंस्ट और क्या स्पेशल 100 था। लेकिन जिस तरह से मैच लग रहा था जब तक गुरबाज अफगानिस्तान के साथ खेल रहा था, तब लगा कि नहीं यार मैच कहीं न कहीं इंडिया के हाथ से निकल गया। अब लग रहा था कि नहीं यार इंडिया इस मैच को नहीं बचा पाएगा। लेकिन एक एंड से सिर्फ रहमतुल्लाह गुरबाज खड़ा था और आप दूसरे एंड से आप देखोगे तो कोई भी प्लेयर टिक के खेल ही नहीं रहा था। इब्राहिम जरदान देख लो, शफीकुल्लाह देख लो, रहमत शाह देख लो, शाहिद देख लो, अमरदुल्ला अमरजाई देख लो, मोहम्मद नबी देख लो, राशिद खान देख लो और एक एंड से विकेट धड़ाधड़ 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 गिरते जा रहा था। लेकिन रहमतुल्लाह ने अपना 100 बनाया और इंडिया के खिलाफ शानदार 100 जो कि अपने करियर में हमको लगता है कि वो याद रखेगा कि जो भी पहला 100 हम बनाए वो इंडिया के खिलाफ बनाई। वो कितना स्पेशल होता है जब आप फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करोगे तो भाई कितना स्पेशल होगा आपके लिए। तो इंडिया 194 रन पे ही उसको रोक दिया, 50 ओवर खेलने नहीं दिया। 24.5 ओवर में अफगानिस्तान का गेम ओवर कर दिया और रहमतुल्लाह गुरबाज को नीतीश रेड्डी ने बोल्ड किया था। तो वहां से मोमेंटम इंडिया के पास तो ऑलमोस्ट मोमेंटम था ही क्योंकि एक एंड से जो है ना विकेट गिरता ही जा रहा था। सिर्फ अब मैं आपको बताता हूँ 1.5 ओवर में एक विकेट गया था, 2.3 में दूसरा विकेट, 4.3 में तीसरा विकेट, ऐसे तीसरा चौथा मतलब हर 5-10 ओवर में हर अल्टरनेटिव ओवर में अफगानिस्तान का विकेट गिरता ही जा रहा था। और जब इस तरह से एक एंड से विकेट गिरता जाए और एक एंड से प्लेयर खेल रहा है वो कितना ही लंबा खींच के लेके जा सकता है। 194 रन मतलब एनफ रन नहीं था ओडीआई में। 194 रन वो भी 25 ओवर में, 24.5 ओवर में। तब लगा था कि नहीं यार ठीक है इंडिया तो ये रन को चेस कर लेगा क्योंकि अफगानिस्तान को ऑलरेडी टेस्ट में हम लोग हरा के आ रहे हैं। वहां से ये रन को तो आराम से चेस कर ही लेंगे। लेकिन इंडिया को भी इस रन को चेस करने में थोड़ा सा पसीना आया, थोड़ा सा, क्योंकि रोहित शर्मा रिटायर रन आउट हो गया, रशीद खान ने उसको रन आउट कर दिया। इसके बाद से वो हैमस्ट्रिंग की वजह से ज्यादा भाग नहीं पा रहा था, जिसके वजह से वो हैमस्ट्रिंग थोड़ा खिंच गया, भाग नहीं पाया और राशिद खान ने उसको रन आउट करा दिया। प्रिंस ऑफ चेस सुमन गिल द कैप्टन, इंडियन क्रिकेट का प्रिंस, प्रिंस ऑफ चेस जब खड़ा है तो डेफिनेटली आपको भरोसा करना चाहिए कि ये मैच को कहीं ना कहीं प्रिंस निकाल के लेके चला जाएगा। और सुमन गिल वैसा ही किया, 66 गेंद में 84 रन बना के नॉट आउट रहा। मैच को 22.5 ओवर मतलब 23 ओवर में मैच को इंडिया ने फिनिश किया और पहला मैच इंडिया जीत गया है। 3 ओडीआई का सीरीज है, पहला हम लोग खेल लिए जो कि पहला सीरीज हम लोग पहला मैच हम लोग जीत गए धर्मशाला में। इसके बाद से दूसरा वाइट अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में है और तीसरा बैंगलोर में एम चिदम्बरम स्टेडियम, सॉरी चेन्नई में, एम चिदम्बरम चेन्नई में है। तो 3 मैचों का श्रृंखला है और 3 मैच में से एक मैच हम लोग जीत लिए हैं। 2 मैच जीतना है, उम्मीद करते हैं जिस तरह से पहला मैच इंडिया जीता उसी तरह से हम लोग तीसरा, दूसरा और तीसरा भी जीतेंगे। सुमन गिल तो ठीक है इंडिया के लिए खड़ा रहा, आप उसको बोल सकते हैं प्रिंस ऑफ चेस, ठीक है वो जिता के लेके गया। लेकिन ईशान किशन का क्या भाई, ईशान किशन का एक कमबैक सीरीज था और कोइंसिडेंस आप देखिए ईशान किशन 34 रन में आउट हुआ, रशीद खान ने उसको बोल्ड किया। आज से अभी हम लोग 2026 में खड़े हैं, ये कमबैक सीरीज है उसका, 3 साल के बाद ओडीआई में कमबैक कर रहा है। आज से ठीक 3 साल पहले, आई एम नॉट रॉन्ग, रशीद खान ने ही 2023 में उसको आउट किया था। 2023 में ईशान किशन को रशीद खान ने ही आउट किया था और 3 साल के बाद आज हम लोग 2026 में खड़े हैं, कमबैक सीरीज में भी रशीद खान ने ही ईशान किशन को आउट किया। श्रेयस अय्यर ने भी 12 रन और केएल राहुल 39 रन बना के सुमन गिल और केएल राहुल ने इस मैच को फिनिश किया। हालांकि इंडिया ने इस मैच में 2 प्लेयरों को डेब्यू कराया था, एक हर्ष दुबे और एक गुरनूर बार था, लेकिन दोनों का क्या ड्रीम डेब्यू हुआ। दोनों ने अच्छा बॉलिंग किया आप बोल सकते हैं क्योंकि एक एंड से दोनों ने विकेट लिया, ऐसा नहीं है। अर्शदीप सिंह 2 विकेट, गुरनूर बार ने भी 3 विकेट लिया, हर्ष दुबे ने भी 3 विकेट लिया। तो ये दोनों के लिए ना कहीं ड्रीम डेब्यू हो गया और इंडिया के लिए हमको लगता है कि ये लॉन्ग टर्म्स के लिए देखा जा रहा है क्योंकि जब 2027 वर्ल्ड कप से पहले इसको चांस दिया, अब 3 ओडीआई, अब
इस मैच में 3-3 विकेट दोनों बॉलरों ने ले लिया, ड्रीम डेब्यू कर लिया दोनों ने। अब हमको नहीं लगता है कि ये प्लेइंग 11 से बाहर होंगे। अब कौन हिसाब से बाहर करोगे? हर्ष दुबे को और गुरप्रीत बरार को अब कौन हिसाब से बाहर करोगे? गुरनीत बरार को अब कौन हिसाब से बाहर करोगे? कोई चांस नहीं है, क्योंकि दोनों ने अच्छा बॉलिंग किया, ऐसा नहीं बोल सकता है। हर्ष दुबे 5 ओवर 47 रन 3 विकेट 9 का इकॉनमी से, और गुरनूर ने भी 4.5 ओवर 27 रन 3 विकेट 5 का इकॉनमी से। तो आप बाहर करने का तो चांस ही नहीं है। हालांकि हर्ष दुबे टेस्ट स्क्वाड में भी था, लेकिन वहां उसको अनफॉर्चुनेटली चांस नहीं मिल पाया। लेकिन चलो ओडीआई में फाइनली इंडिया ने उसको डेब्यू करा दिया, और डेब्यू में तहलका मचा दिया, जो कि अफगानिस्तान को 194 रन में रोक दिया। तो ये अच्छा लगता है जब इंडिया का कोई नया टैलेंट जब आता है और इस तरह से इंडिया के लिए डेब्यू करे, और उसको डेब्यू मैच में ही उन्होंने 3 विकेट चटका दे, ऑपोजिशन का ऑलमोस्ट कमर तोड़ दे। तो सबके लिए लगता है सरप्राइजिंग, लेकिन इंडिया के लिए बहुत और ज्यादा सरप्राइज था, क्योंकि उन्होंने इस तरह से आके अब यहाँ से जो भी ओडीआई मैच हम लोग खेलेंगे, मैं आपको पहले ही बताया था 2027 वर्ल्ड कप से पहले इस तरह का जो जितने भी ओडीआई मैचेस है, श्रीलंका के खिलाफ है, इंग्लैंड के खिलाफ है, और आई थिंक अफगानिस्तान के साथ तो हम लोग सीरीज खेल ही रहे हैं। मतलब जितना भी 5-6 सीरीज है, वो ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले एक तरह से ये वार्म अप मैच है। वार्म अप मैच इसके लिए क्योंकि आप जितना खेलोगे, इंडिया अभी जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप होना है वो साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे होस्ट करेगी, तो इंडिया से बाहर अवे सीजन में जाके खेलना है, बाहर में जाके खेलना है, सेना कंट्री में जाके खेलना है, तो वहां का सीजन को आपको अडॉप्ट करना है। तो आप जितना हो सकता है यहाँ आप प्रैक्टिस करोगे, जो भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे, जैसे ये दो प्लेयरों को अभी उन्होंने डेब्यू कराया, तो हो सकता है मैनेजमेंट के या बीसीसीआई के थॉट्स में होगा कि ये लॉन्ग टर्म्स का घोड़ा है भाई, इसको हम जो भी एक्सपेरिमेंट अभी करना चाहे, जो भी बॉलिंग में एक्सपेरिमेंट करे, बैटिंग में करे, कैप्टेंसी में करे, वो एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो, क्योंकि आपके पास अभी सफिशियंट टाइम है। जब आप वर्ल्ड कप के नजदीक पहुंच जाओगे, तो एक्सपेरिमेंट आप नहीं कर सकते हो। अफगानिस्तान ने भी ऑलमोस्ट टफ चांस दे दिया था ना, मतलब ठीक है, अब रहमतुल्लाह ने 100 मार दिया, लेकिन जारदान ये सब, शफीकुल्ला, अटल, रहमत शाह, ये सब चल जाता, तो इंडिया को कहीं ना कहीं अफगानिस्तान भी टफ टाइम देगा, ऐसा नहीं है। अभी और 2 मैचेस खेलना है आपको, तो वहां उन्होंने टफ टाइम देगा, ऐसा इतना इजी नहीं बोल सकते हैं कि अफगानिस्तान को हम इतना इजीली टारगेट करेंगे। एक मैच जीत लिए तो इसको हम इजी टारगेट रखेंगे, ऐसा नहीं है। क्रिकेट में सबसे पहले इजी टारगेट कोई भी नहीं है, और यही अफगानिस्तान टीम है। ऑस्ट्रेलिया को हराया है, इंग्लैंड को हराया है, पाकिस्तान को तो कितना बार धोया है इन्होंने। तो अफगानियों को भी अंडर एस्टिमेट आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसमें कैपेबिलिटीज है, ऐसा नहीं है, कैपेबिलिटीज है भाई। चाहे आप रशीद खान ले लो, नबी ले लो, मोहम्मद सलीम सैफ ले लो, गल्फनर ले लो, मतलब जितना भी नाम ले लो, अफगानिस्तान में पोटेंशियल इस प्लेयरों में है, लेकिन इसको सफिशिएंट चांस मिल रहा है। डोमिनेंस तो ये कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इंडिया पहला मैच जीत गया है, उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट 2 मैच भी जीते, और और अफगानिस्तान से सीरीज जीते, और अफगानिस्तान के लिए भी बेस्ट ऑफ लक। ये एटलीस्ट इंडिया को टफ टाइम दे, तभी जाके हम लोग वर्ल्ड कप में और अच्छा खेल सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले ही हम लोग वार्म अप मैच ही खेल रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें।